हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे कि बहुपदों का गुणनखंडन कैसे कर सकते हैं। इसके लिए देखिए, आपको सिंपली 2 स्टेप फॉलो करना है। पहला स्टेप में आपको क्या करना है, इस बहुपद के पहला और अंतिम जो पद है उसको आपस में आपको गुना करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे पहला पद 6 है और इधर अंतिम पद 6 है, तो इन दोनों को आपस में गुना करूँगा तो आपको प्राप्त हो जाएगा 6 × 6 = 36। फिर आपको ऐसी संख्या सोचना है जिसको गुना करने से 36 प्राप्त हो और जिसको जोड़ने घटाने से -5 प्राप्त हो। तो ऐसी 2 संख्या क्या है, इसके लिए चलिए यहाँ पे हम लोग रफ करके देख लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे ऐसी 2 संख्या देखेंगे कि 1 और 36 का गुना करने से भी 36 आता है और 36 और 1 का गुना करने से भी 36 आता है। 2 के पहाड़ा में देखेंगे 2 के साथ 18 को गुना करने से 36 आता है और 18 और गुणित 2 लिखूँगा तो भी 36 आएगा। उसी प्रकार से 3 के पहाड़ा में 3 और 12 को गुना करने से 3 12 के 36 होता है और उसी प्रकार से 12 और 3 को गुना करने से भी 36 प्राप्त होता है। उसी प्रकार आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे हम लोग कि इसको में अगर हम लोग 4 के साथ 9 का गुना करेंगे तो भी 36 आएगा और 9 के साथ 4 का गुना करने से भी 36 हमको प्राप्त होगा। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आखिरी एक हम लोग जो बना चुके थे 6 और 6 का गुना करने से भी 36 प्राप्त होता है। अब हम लोग यहाँ पे इतने सारे गुणनखंड में से देखेंगे कि सभी में तो 36 आ रहा है, लेकिन इसमें से कौन सा ऐसा है संख्या जिन 2 संख्या को गुना जोड़ने या घटाने से हमको -5 प्राप्त होगा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्लस में तो कभी आएगा नहीं 5, क्योंकि प्लस करेंगे तो ज़्यादा ही होगा। हम लोग माइनस करके देख लेंगे। 1 और 36 को माइनस करेंगे तो 35, 2 और 18 को भी नहीं आ सकता, 5 तो नहीं आ सकता, 3 और 12 को भी माइनस करेंगे तो भी नहीं आ सकता। तो हम लोग देखेंगे 4 और 9 को अगर हम लोग माइनस करेंगे तो हम लोगों का देखिए आंसर प्राप्त हो रहा है -5, क्योंकि बड़ी संख्या 9 है, इसके सामने माइनस है, इसलिए हमको यहाँ पे -5 प्राप्त होगा। लेकिन यहाँ पे हमारा जो प्रश्न है x के रूप में है, इसलिए हम लोग 4 के साइड में और 9 के साइड में x लिख सकते हैं, तभी हमको यहाँ पे आंसर भी -5x प्राप्त होगा। इसका मतलब -5x के जगह पे हम लोग 4x - 9x बिठा सकते हैं। 4x के सामने कुछ नहीं है तो प्लस मान सकते हैं। अब हम लोग सब चीज़ जान चुके हैं कि यहाँ पे हम लोग -5x के जगह पे +4x - 9x बिठा सकते हैं। तो इन दोनों को हम लोग 5x के जगह पे अभी शिफ्ट करेंगे। तो जैसे ही हम लोग देखिए यहाँ पे 5x के जगह पे हम लोग +4x और यहाँ पे 9x लिखेंगे और -6 का 6। यहाँ पे फर्स्ट में और लास्ट में जो संख्या है वो वैसा ही रहेगा, इसमें कोई चेंजेस आपको नहीं करना है। खाली मध्य पद के जगह पे आपको जो संख्या आ रहा है गुना जोड़ घटा के उसी संख्या को बिठाना है। फिर हम लोग इन दोनों में से देखेंगे क्या चीज़ कॉमन ले सकते हैं। तो इन दोनों में से देखेंगे कि हम लोग 2 को कॉमन ले सकते हैं। कॉमन लेने के लिए सिंपल ट्रिक है कि आप इन दोनों संख्याओं का म निकाल लीजिए। म में वही संख्या भाग जाता है जो दोनों में मौजूद हो। जैसे 2 से भाग देंगे तो 3 आएगा, फिर 2 से भाग दूंगा तो 2 आएगा। अब 2 से भाग देने से 3 भाग नहीं जाएगा और 3 से भाग देने से 2 भाग नहीं जाएगा। म निकाल के कॉमन निकाल सकते हैं। तो 6 और 4 का आपका इन दोनों में से कॉमन 2 लेंगे। x² और x में से हम लोग x को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा देखिए 6x² में से अगर हम लोग 2x को बाहर ले लेंगे तो कितना बचेगा, उसके लिए भाग दे के आप रफ में देख सकते हैं। यहाँ पे 3 बचा और यहाँ पे 2 में से 1x चला गया तो 1x बचा। तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास देखिए 3x बचेगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 3x और प्लस का प्लस, और यहाँ पे देखिए 4x में से अगर हम लोग 2x को कॉमन ले लेंगे तो फिर भाग देंगे मन में तो देखेंगे यहाँ पे हमारे पास 2 बचेगा। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे 2 लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारा कॉमन लेना हो चुका दोनों में से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे 9x और -6 में से कौन सा ले सकते हैं कॉमन। तो 9 और 6 का आप मसा निकाल लीजिए। आप डायरेक्ट इन दोनों को 2 से भाग देने से दोनों भाग नहीं जाएगा, 3 से भाग देंगे, 3 3 9 और 3 दूनी 6। फिर ऐसी कोई संख्या नहीं है जो दोनों को भाग चला जाए, इसलिए 9 और 6 का मसा हो जाएगा 3। इसका मतलब हम लोग 3 को कॉमन ले सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग को पता चल जाता है कि कौन सी संख्या हम लोग कॉमन ले सकते हैं, कौन सी संख्या कॉमन नहीं ले सकते। तो 9x और 6 में से हम लोग माइनस दोनों में मौजूद है इसलिए माइनस भी लेंगे और 3 भी कॉमन लेंगे। अब यहाँ पे 9x में से 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे देखिए आपका क्या बचेगा, 3x बचेगा। तो यहाँ पे 3x लिखेंगे और इसी प्रकार से 6 में से 3 कॉमन लेंगे तो आपका देखिए 2 बचा, मतलब यहाँ पे +2 बचेगा। तो इस प्रकार से हम लोग आगे नोट कर सकते हैं 2x और यहाँ पे -3 को एक ब्रैकेट में बिठा सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा 2 ब्रैकेट में एक ही जैसा संख्या है, वो है आपका
3x प्लस 2, तो इसको एक ब्रैकेट में लिख देंगे। तो इस प्रकार से ये देखिए बहुत सिंपल तरीके से हम लोगों का म सा निकल चुका है। तो इस प्रकार हम लोग देखें कि बहुपद का गुणनखंडन कैसे किया जा सकता है। वीडियो को शुरू से आखिरी तक आप लोग देखें, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।